हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस 1। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है एल बसौर इस्टर। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था वेंडा पेट्रॉन्स्की। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो वेंडा पेट्रॉन्स्की और उसके जो क्लासमेट्स थी पेगी और मैडेलिन, जो कि उसका मजाक उड़ाया करती थी, उनके ही अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। तो जो स्टोरी है वो शुरू होता है मंडे की सुबह से। जो पेगी और मैडेलिन थी उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि वेंडा जो है वो क्लास में नहीं आई थी। तो ये वही लड़कियां थी जिन्होंने वेंडा को चिढ़ाना शुरू किया था। वेंडा जो है वो जनरली क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पर जो बैक बेंचर्स बॉयज़ होते हैं वो बैठा करते थे। तो वेंडा भी जो है वो क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा करती थी और वो क्लासरूम का सबसे डर्टीएस्ट सेक्शन था। और वेंडा जो है वो उन लड़कों की तरह नहीं थी, वो तो एकदम साइलेंट थी। और वो इतना साइलेंट थी कि कभी किसी ने उसे हंसता हुआ नहीं देखा था। तो जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे वो सभी गेस किया करते थे कि ये शायद इसलिए था क्योंकि वेंडा जो है वो बॉगिंस हाइट से आया करती थी और उसके जो शू थे वो बहुत ज़्यादा ही डर्टी थे, बहुत गंदे थे और उनमें मड लगा हुआ रहता था, यानी कि मिट्टी लगा हुआ रहता था। तो जो लोग हैं उसे हार्डली नोटिस किया करते थे जब वो क्लासरूम में रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही साइलेंट रहती थी और हमेशा अकेले ही रहती थी। स्कूल शुरू होने से पहले या स्कूल ख़त्म होने के बाद ही जो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो उसके लिए वेट किया करता था ताकि वो वेंडा का मजाक उड़ा सके। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो स्कूल के लिए लेट हो जाया करती थी, फिर भी वो वेंडा का वेट किया करती थी, उसको चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो ट्यूसडे को भी वेंडा जो है वो क्लास में नहीं आती है और फिर से कोई भी नोटिस नहीं करता। लेकिन वेडनेसडे को मैडी और पैगी उसके एब्सेंस को नोटिस करते हैं कि वेंडा जो है वो क्लास में नहीं है। तो पेगी और मैडलिन ने उस दिन नोटिस इसलिए किया था क्योंकि उस दिन वो लोग स्कूल से पहले वेंडा का वेट कर रहे थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन वेंडा जो है वो नहीं आती है, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो लोग उस दिन क्लासरूम में नोटिस करते हैं कि वेंडा जो है वो एब्सेंट है। तो पेगी जो है वो फेमस लड़की थी और वो हमेशा अच्छे कपड़े और साफ़ सुथरे कपड़े पहना करती थी और वो हमेशा टॉपर्स के साथ बैठा करती थी क्लास में। तो कोई भी जो है वो केयर नहीं कर रहा था, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वेंडा जो है वो इतने दिनों से क्लास में क्यों नहीं आ रही है। बस वो एक ही बात का केयर करते थे कि वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो लोग उसका मजाक नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो वेंडा जो है वो एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जो कि अमेरिका में किसी और कंट्री से माइग्रेट होकर आए थे। तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो सोचा करते थे कि वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज नेम है, क्योंकि ये उतना सिंपल और ईजियर नेम नहीं है अमेरिकन नेम्स की तरह। तो उनके क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। तो वो लोग उसके नाम को भी फ़नी समझते थे, लेकिन पेट्रॉन्स्की से कम। तो वो लोग मानते थे कि वेंडा का जो नाम है वो काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है और अनफैमिलियर है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो चिल्ड्रन थे वो डाइवर्सिटी को समझते नहीं थे और इसी की वजह से वो लोग ये सब किया करते थे और वेंडा का मजाक उड़ाया करते। तो वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से वो स्कूल अकेले जाया करती थी और फिर स्कूल से अकेले ही घर आया करती थी। वेंडा जो है वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहना करती थी जो कि उसके फिटिंग का भी नहीं था। वो साफ़ सुथरा होता था लेकिन वो आयरन किया हुआ नहीं रहता था। इससे ये पता चलता है कि वेंडा जो है वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी जो कि इतने सारे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो वेंडा से बात किया करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दोस्त नहीं था, बिकॉज वो लोग उससे बात करते थे इसलिए ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। वो जो कहानी सुनाती थी अपने 100 ड्रेसेस के बारे में, तो वो उनको काफ़ी अनफैमिलियर लगता था, जिसकी वजह से वो वेंडा को चिढ़ाते थे।
तो जब वो खड़ी होकर छोटी बच्चियों को प्लेग्राउंड में खेलता हुआ देखा करती थी, तो वो वही टाइम था जब सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसके आसपास खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो वैंडा को हर्ट करने के इंटेंशन से नहीं, बल्कि पेगी जो है वो वैंडा से एकदम पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल टोन में उससे पूछा करती थी कि वैंडा तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वैंडा जो है वो उन्हें जो 100 ड्रेसेस का स्टोरी सुनाया करती थी वो उन्हें समझ में नहीं आता था। तो वो सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, इससे अनजान कि वो सब कुछ जो है वो वैंडा को हर्ट भी कर सकता है। तो कोई भी उसे बिलीव नहीं करता था जब वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जो कि एक क्लोजेट में, एक अलमीरा में अच्छे से सजा कर रखे गए हैं। तो जब लड़कियां ये सब सुनकर चिल्लाया करती थी सरप्राइज़ में, तो जो छोटी लड़कियां हैं वो खेलना बंद करके आकर देखा करती थी कि क्या हो रहा है। तो वैंडा जो है वो उनके क्वेरीज को फुलफ़िल करने के लिए और ये कंफर्म करने के लिए कि उसके पास सचमुच के 100 ड्रेसेस हैं, वो कहा करती थी कि उसके जो ड्रेसेस हैं वे सभी वेलवेट और सिल्क से बने हुए हैं। और उसे बुरा लगता था जब इतना सब कुछ कहने के बाद वे सभी उस पर हंसा करते थे। तो ये बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वैंडा के पास जो है 100 ड्रेसेस है, क्योंकि वो हर रोज़ ब्लू कलर का फेडेड ड्रेस पहनकर आती थी। तो कोई भी नहीं जानता था कि वैंडा जो है वो झूठ क्यों बोल रही है। ऑल्दो वो सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी उन सब से गुस्सा नहीं होती थी। तो उसी टोन में, यानी कि रिस्पेक्टफुल और वही पोलाइटली वाला टोन में, वे सभी वैंडा से फिर से पूछा करते थे कि वैंडा बताओ तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। तो वैंडा रिप्लाई में कहा करती थी कि उसके पास 60 पेयर शूज़ हैं, जो कि सब अलग तरह के हैं। तो ये सब कुछ जो आइडिया था वैंडा का उस तरह से मजाक उड़ाना, उसको एम्बरेस करना, ये पेगी का आइडिया था। दो वो उसके साथ पोलाइटली बात कर रही थी, लेकिन उसका इंटेंशन तो उसका मजाक उड़ाना ही था। तो पेगी और मैडी जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो स्कूल छुट्टी होने के बाद पेगी और मैडी जो है वो लास्ट में जाया करती थी, और उसके बाद जो वैंडा है वो जाया करती थी अकेले। तो जो पेगी है वो उतना क्रूएल लड़की नहीं थी, वो उतनी गंदी लड़की नहीं थी। पेगी जो है वो बच्चों को बुलिस से बचाया करती थी, और वो उन एनिमल्स को भी बचाया करती थी जिन्हें छोटे बच्चे परेशान किया करते थे, या फिर वो जब कभी किसी एनिमल को चोट लग जाती थी तो वो उसे बचाया करती थी, उसे बैंडेड या फर्स्ट एड कर दिया करती। तो पेगी जो है वो कहती है कि वो वैंडा का मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी, वो उसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी जब वैंडा जो है वो कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। तो वो कहती है कि ये सुनकर कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलती है, यही बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। और वो कहती है कि वैंडा जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और उसका जो नाम है वो काफ़ी ही ज़्यादा वियर्ड है। नो मैटर वो वैंडा का कितना मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी उसे रोने नहीं दिया करते थे, यानी कि वो इतना हद तक उसका मजाक नहीं उड़ाते थे कि वो रोने लगे। अब देखो, जो मैडी है उसको भी अच्छा नहीं लगता था वैंडा का मजाक उड़ाना, ये पूछकर कि उसके पास कितने क्लोथ्स है, कितने एक्सेसरीज है। नॉट बिकॉज कि वो वैंडा का केयर किया करती थी, इसलिए नहीं कि उसको वैंडा की फिक्र थी, बट इसलिए क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग किया करती थी। वो जो कपड़े पहना करती थी वो किसी और का कपड़ा था, लेकिन वो वैंडा जितना तो पुअर नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। वो बॉगिंग साइट पर नहीं रहती थी और ना ही उसका कोई वियर्ड नाम था, लेकिन फिर भी वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो जो मैडी है वो कंफर्टेबल फील नहीं किया करती थी जब वो लोग वैंडा को चिढ़ाया करती थी, इसलिए जब पेगी वैंडा से ये सारे क्वेश्चंस किया करती थी तो वो चुपचाप खड़ी होकर अपने हाथ में लिए मार्बल्स को गिना करती थी। कंचे जो होते हैं उन्हें मार्बल्स कहते हैं, तो उन सभी को वो गिना करती थी, और वो ऐसे प्रिटेंड किया करती थी कि वो उनके साथ खेल रही है। अगर वो ड्रेस वाला गेम शुरू नहीं हुआ होता, यानी कि वैंडा को उसको ड्रेस के बारे में पूछकर चिढ़ाना, तो मैडी को कभी भी पता नहीं चलता वैंडा के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती है वगैरह वगैरह। तो मैडी को अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए नहीं कि वो वैंडा का केयर करती थी, उसकी फ़िक्र करती थी,
बल्कि इसलिए कि वो परेशान थी कि नेक्स्ट बारी उसकी भी हो सकती है। तो मैडी जो है वो सोचती है कि जब पेगी उससे ये क्वेश्चन करेगी तो वो कुछ सेंस के साथ बोल सकती है कि मैडी के पास 100 ड्रेसेस हैं। वो अपने बारे में सोच रही थी और वो कहती है कि स्टिल वो ये नहीं चाहती कि पेगी उसका मजाक उड़ाए, इसलिए वो प्रे किया करती थी कि जो पेगी है वो वेंडा को चिढ़ाना, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे ताकि उसकी बारी ना आए। तो ये सब कुछ था कि वो लोग वेंडा का किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे। अब हम लोग उस दिन पर लौट जाते हैं जिस दिन जो पेगी है और मैडी है वो लोग वेंडा के लिए वेट कर रही थी, लेकिन जो वेंडा है वो नहीं आती है, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं। तो उस दिन जो मैडी है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी ये सोचकर कि चलो अच्छा है वेंडा नहीं आई, जिसकी वजह से पेगी को चांस नहीं मिला उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो जो मैडी है वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से अपना क्लास पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, अपनी पढ़ाई ठीक तरह से वो नहीं कर पा रही थी। तो क्लास के टाइम जो मैडी है वो सोच रही कि क्लास के बाद वो पेगी को एक नोट लिखेगी जिसमें वो लिखेगी कि पेगी जो है वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। तो वो नोट इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि उसके पास गट्स नहीं थे, उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो पेगी के सामने जाकर ये सब कुछ बोल पाए, इसलिए वो नोट लिखना चाहती थी। तो जब वो पेगी को नोट लिख रही थी तब मैडी जो है वो अचानक से सोचती है, अपने बारे में वो सोचने लगती है कि उन सभी लड़कियों और पेगी का न्यू टारगेट वो हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी ये सोचकर कि जब वो लोग उससे पूछेंगी कि ये सारी जो ड्रेसेस है वो उसके पास कहाँ से आई, क्योंकि वो एक्चुअली में पेगी की ड्रेसेस थी जो पेगी की मदर मैडी के मदर को दे दिया करती थी, और जो मैडी की मदर है वो उन ड्रेसेस में न्यू लैसेस और रिबन्स लगाकर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया करती थी ताकि उसके क्लास में कोई भी उसे पहचान ना सके कि ये जो ड्रेस है वो पेगी की है। फिर मैडी जो है वो सोचती है कि अब पेगी जो है वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देगी। फिर वो सडनली अपने हाथ को अपने सर के ऊपर से लेकर जाती है इस जेस्चर में ताकि वो अपने सारे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दे। फिर वो अपने आप में कहती है कि पेगी जो है वो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है और यही नहीं, पेगी जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए वो गलत नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से वो क्या करती है कि वो उस नोट को फाड़ कर फेंक देती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर था कि इस नोट को पढ़ने के बाद उसकी जो फ्रेंडशिप है पेगी से वो टूट जाएगी। तो वो पेगी से अपना फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। तो मैडी अपने सारे थॉट्स को क्लियर करने के बाद अब वो वेंडा के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि वेंडा जो है वो एक दूसरी लड़की है जो कि बॉगिंग साइट पर रहती है और वो हार्डली किसी से बात करती है। तभी उसे याद आता है कि वेंडा ने उन्हें बताया था कि उसके पास एक ब्लू कलर का ड्रेस है और एक ग्रीन कलर का ड्रेस है और उन दोनों में रेड कलर का शैश लगा हुआ है। शैश क्या होता है? शैश एक कमरबंद की तरह होता है, एक रेड कलर का कपड़ा जिसे वो पूरी कमर में बांधा जाता है। तो जब उन लड़कियों ने वेंडा से इन ड्रेस के बारे में यानी कि इन दोनों ड्रेस के बारे में सुना तो उन्होंने उसका ये कहकर मजाक उड़ाया कि जब वेंडा इन दोनों ड्रेस को पहनेगी तो वो एकदम क्रिसमस ट्री की तरह लगेगी। तो वेंडा के बारे में सोचते सोचते जो मैडी है वो ड्राइंग कंटेस्ट के बारे में सोचने लगती है, जिसमें कि जो लड़के थे उन्हें मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे और जो लड़कियां थी उन्हें ड्रेसेस डिज़ाइन करने थे। तो वो सोचती है कि ऑब्वियस सी बात है कि पेगी जो है वो इस कंपटीशन को जीतेगी, क्योंकि वो अपने रूम का सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी। वो चीज़ों को यानी कि पिक्चर्स को एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर दिया करती थी। तो वो श्योर थी कि पेगी ही जीतेगी और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी उस दिन का जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था उस दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश और लाइटनिंग हो रही थी। तो जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थी वो सीधा दौड़कर स्कूल की तरफ भागती है वेंडा का इंतज़ार किए बिना। जनरली वो वेंडा के लिए वेट किया करती थी ओलिवर स्ट्रीट पर, जो कि सीधे बॉगिंग साइट की तरफ जाता था।
बॉगिंग साइट वो जगह था जहाँ पर वेंडा जो है वो रहा करती थी। अगर उस दिन बारिश नहीं भी हो रही होती फिर भी वो दोनों वेंडा के लिए वेट नहीं करती, क्योंकि उस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था इसलिए। तो जब वो दोनों क्लासरूम में पहुंचती हैं तो जो पेगी है वो मैडी से पूछती है कि क्या आज मिस मैशन रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगी। तो इस पर जो मैडी है वो कहती है यस। फिर मैडी जो है वो उससे कहती है कि उसे बिलीव है कि ये कंपटीशन जो है वो पेगी ही जीतेगी। तो जब वो दोनों क्लासरूम में एंटर करती हैं तो वो लोग देखती हैं कि पूरे रूम में ड्राइंग्स जो है वो लगे हुए थे, और वो जो ड्राइंग्स थे वो काफ़ी ही ज़्यादा ब्राइट थे और सब लोग उसे देख रहे थे। तो जब सब लोग बैठ जाते हैं तब मिस मैशन जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं। अमॉन्ग्स द बॉयज़ यानी कि लड़कों में से जो जैक बेगल्स है उसने प्राइज़ जीता था। उसने जो मोटर का डिज़ाइन किया था उसे रूम नंबर 12 में लगाया गया था दूसरे लड़कों के ड्राइंग्स के साथ। फिर वो गर्ल्स के सबमिशन के बारे में बात करती हैं और वो मेंशन करती हैं कि एक लड़की ने 100 डिज़ाइंस सबमिट किए थे और उन 100 डिज़ाइंस में से एक डिज़ाइन को पिकअप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सभी ब्यूटीफुल थे, वो सभी ही बहुत ज़्यादा सुंदर थे। फिर मिस मैशन जो है वो बहुत ही प्राउडली विनर का नाम जो है वो अनाउंस करती हैं, वेंडा पेट्रोंस्की। फिर मिस मैशन जो है वो कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई है और वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, और उसका जो प्राइज़ है वो हमारे पास ड्यू है, जब वो आएगी तो हम उसे दे देंगे। और वो होप करती हैं कि काश वेंडा जो है वो कल स्कूल आए और वो अपना प्राइज़ जो है वो ले ले। फिर वो होप करती हैं कि काश जो वेंडा है वो कल स्कूल आए, वो अपना प्राइज़ जो है फिर वो होप करती हैं कि काश वेंडा जो है वो कल स्कूल आ जाए और वो अपना प्राइज़ ले ले। फिर जो मिस मैशन है वो क्लास को कहती हैं कि अब तुम लोग जाकर ड्राइंग्स को अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर जो क्लास के स्टूडेंट्स थे वे सभी ताली बजाने लगते हैं। फिर वो लोग जाकर ड्राइंग को देखने लगते हैं। इवन जो बॉयज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लैड फील कर रहे थे कि उन्हें भी चांस मिला है ड्राइंग को देखने का। तो वो लोग जो है वो अपने माउथ में अपना फिंगर ले जाकर विसल यानी कि सीटी बजा रहे थे। दो वो लोग ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे फिर भी वो लोग सीटी बजा रहे थे, क्योंकि वो ड्रेसेस जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। लुक पेग, मैडी जो है वो विस्पर करती है और वो कहती है कि देखो ये वही ब्लू ड्रेस है ना जिसके बारे में वेंडा ने हमें बताया था, क्या ये सुंदर नहीं है? तो पेगी इस पर कहती है यस, और फिर वो दिखाती है कि ये वही ग्रीन ड्रेस है ना जिसके बारे में उसने हमें बताया था। जो मैडी है वो कंटिन्यू करती है और सैडली मेंशन करती है कि वेंडा जो है वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और वो होप करती है कि कल वो स्कूल आ जाए। फिर वो सभी को दिखाती है कि ये देखो वेंडा का 100 ड्रेसेस का कलेक्शन। तो ये देखकर सब लोग जो है वो तालियां बजाने लगते हैं, सीटी बजाने लगते हैं। मैडी और पेगी भी उस ब्लू ड्रेस को देखती हैं जिसके बारे में वेंडा ने उन्हें बताया था और वो वाकई में बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। पेगी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और वो कहती है कि काश मैं भी इतना सुंदर बना पाती, ड्रॉ कर पाती। फिर वो कहती है कि वाकई में वेंडा की जो ड्राइंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वाकई में उसकी जो ड्राइंग्स है वो तारीफ़ की हकदार हैं।